हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको सिल्की फैब्रिक पर बैक नेक डिजाइन बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये प्लेन फैब्रिक है और यहाँ पे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इस पे देखिए, पहले मैंने अस्तर की कटिंग को पहले से करके रखी हुई है। तो मैंने स्क्रीन पर जो मेजरमेंट को दिया हुआ है, बिल्कुल उसी के अनुसार मैं इस बैक नेक डिजाइन की कटिंग को रखी हुई है। तो इस तरीके से आप पहले नीचे से एक लाइन को ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर ले और यहाँ से हमें देखिए ब्लाउज की लंबाई को लेना है। तो रेडी लेंथ हमें 15.5 इंच रखना है और 1 इंच आप इसमें सिलाई मार्जिन को प्लस करके ले, जो हाफ इंच हमारा ऊपर की ओर और हाफ इंच नीचे की ओर सिलाई जाएगा, तो उसमें 1 इंच आप प्लस करके ही लीजिएगा। अब हमें देखिए शोल्डर 5.5 पे रखना है और यहाँ से हमें देखिए आर्मोल 6 इंच पे रखना है। ये दोनों ही हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग ही रखना होता है। तो इस तरीके से हमें देखिए 1 इंच पे एक निशान को लगा लेना है और यहाँ से आर्मोल्स का इस तरीके से आप शेप दे दें। अब हमें देखिए चेस्ट लेना है, तो चेस्ट 39 है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें चेस्ट को लेना है। तो इसका हमें 4th पार्ट लेते हुए 9.8 और इसमें मैंने 2.5 इंच सिलाई मार्जिन को लिया है। तो टोटल 12 इंच मैंने इसमें रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें देखिए कमर का नाप लेना है। तो कमर यहाँ पे 33 है, तो उसका भी हमें 4th पार्ट 8.2 लेना है और उसमें 2.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन को लिया हुआ है। तो टोटल 11.5 इंच पे मैंने नीचे से भी इसमें मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से आप दोनों ही निशान लगा लें और अगर आप बिगनर हैं तो 2.5 इंच ही रखें। और यहाँ से हमें देखिए बैक नेक डिजाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग को लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्रश करते हुए नाखून से इसे फोल्ड में क्रश करते हुए इस तरीके से फिट कर ले और यहाँ नीचे से भी और ऊपर से भी आप इसे पहले सीधा कर ले, लाइन से ड्रॉ करते हुए इसे सीधा करें। अब यहाँ से हमें देखिए इसकी लेंथ 10.5 इंच पे मैंने रखी हुई है और ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे इसकी वृथ ली और नीचे से भी इसकी वृथ हमें 3 इंच पे रखी हुई है। और इस तरीके से मैंने इसे बॉक्स की तरह इसे तैयार कर लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से आप नेक का शेप दे दें। तो इस तरीके से हमें नेक का शेप दे देना है। तो इस तरीके से आप देखिए पेपर पेस्टिंग पे इस तरह से नेक डिजाइन को ड्रॉ कर ले और यहाँ से हमें 2 इंच की देखिए यहाँ पे लेंथ लेते हुए इस तरह से एक और शेप हमें दे देना है और 1 इंच आप से एक्स्ट्रा यहाँ पे रखें। तो देखिए इस तरह से आप 1 इंच पे निशान लगाते हुए इसे एक्स्ट्रा मार्किंग कर ले। अब हमें देखिए इसकी कटिंग को कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें बाहर वाले लाइन पे कटिंग को करते हुए इसे निकाल लेना है। अब अंदर लाइन पे भी हमें इस तरीके से कटिंग करते हुए देखिए शेप के साथ हमें इसे कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कटिंग कर ले। अब मैंने जो 2 इंच पे एक निशान लगाया हुआ था, बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए अस्तर पर इसे इस तरह से अटैच करते हुए आप पिन कर लें और इस पे यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लें। तो अगर आपको इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पर देखिए सिलाई करने में परेशानी आती है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आप पेपर पेस्टिंग को प्रेस की मदद से पहले चिपका लें और बाद में फिर इसे सिलाई से अटैच करें। तो इस तरीके से हमें देखिए अंदर वाले लाइन से अटैच कर लेना पहले। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को सिलाई से अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करके बाहर निकाल लेना है। जितना हमें फोल्ड करके रखना है उतना ही हमें इस जगह पे कपड़े को छोड़ना है। बाकी सारे कपड़े को कट करके इस तरीके से हटा लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है और जहाँ से आपको देखिए इस तरीके से फोल्ड ना हो तो उस जगह से आप कट को लगाते हुए फोल्ड करें या पहले भी आप कट करके इस तरीके से रख के आप सिलाई कर लें। तो इस तरीके से आपको कट लगाते हुए यहाँ से देखिए इसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल सिलाई से, बिल्कुल कॉर्नर सिलाई से इसे हमें अटैच करना है। तो यहाँ से मैंने देखिए इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए इसका सेंटर मार्किंग हमें निकालना है और सेंटर मार्किंग को और निकालते हुए इसे छोटा सा कट लगा लें। अब मैंने जो इसे कपड़े को सीधा किया था तो अस्तर पर से मैंने इसकी कटिंग को करके निकाल लिया है। अब हमें देखिए इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल हाथ से सेट करते हुए यहाँ से कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे।
तो इसकी चारों ही साइड हमें देखिए इस तरह से अटैच करते जाना है। आप कॉर्नर की सिलाई लगाते समय हाथों से इसे बिल्कुल सेट करते हुए सिलाई लगाएं। अगर आपको इस तरह से परेशानी आती है तो आप पहले पिन की मदद से भी इसे अटैच कर लें और उसके बाद इसमें आप रफली सिलाई लगाएं। अब यहाँ से हमें देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए सारी को हटा लिया है। अब हमें देखिए इसे फोल्ड करते हुए इसके सेंटर पॉइंट को निकालना है। तो इस तरीके सेंटर पॉइंट को निकालते हुए कट कर लेना है। अब यहाँ से मैंने जो नेक डिजाइन को तैयार किया हुआ है इसे देखिए यहाँ से इस तरीके से अटैच कर लें। दोनों ही सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इसे यहाँ से देखिए बीच से हमें रफली सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। इससे कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको नेक डिजाइन बनाने में बिल्कुल आसानी आएगी। अब यहाँ से हमें देखिए पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल साइड से अटैच करते हुए हमें इसे सिलाई से अटैच करना है। तो मैंने हाफ में सिलाई पहले लगाई है और बाद में देखिए इधर से भी मैं सिलाई से इसे अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें देखिए बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से हाफ इंच की सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और इसके साथ हमें देखिए छोटे छोटे कट्स को भी लगा लेना है। इस तरीके से आप कट्स लगा लें ताकि इसे फोल्ड करने में बिल्कुल आपको आसानी हो। और अगर आप कट्स लगा लेते हैं तो इससे देखिए नेक का डिजाइन बहुत शेप में आएगा। तो यहाँ से हम इसे पलटते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसमें एक पैर का आप मार्जिन को रखते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहे तो कॉर्नर की भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे ही नेक लाइन पे सिलाई से इसे अटैच कर लें। और यहाँ पे आप चाहे तो इसे हेम की मदद से भी आप सुई धागे से भी हेम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरीके से नेक लाइन को पूरा ही सेट कर लेना है, सिलाई से अटैच कर लेना है। थोड़ा बहुत जो आपको एक्स्ट्रा लगे इस जगह से आप कट करके इसे निकाल लें। अब मैंने 2 इंच की जो पेपर पेस्टिंग पे एक्स्ट्रा कट करके रखा हुआ था यहाँ से लेते हुए देखिए इसे पूरा बिल्कुल सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। पेपर पे हमें इसकी ड्राइंग कर लेनी है। अब इस तरीके से देखिए ऊपर और नीचे हमें हाफ इंच और इसके साइड में आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग को बढ़ा लें। तो हमने देखिए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग को कर लेना है। तो आप बिल्कुल लाइन पे इस तरीके से कटिंग को कर लें। तो यहाँ से हमने देखिए पेपर पे इसकी कटिंग को कर लिया है। अब हमें देखिए बिल्कुल सेम फैब्रिक जो मैंने पहले ब्लाउज पे कट की थी बिल्कुल वैसा ही कपड़े को लेना है। और आप इस डिजाइन को कलर कॉन्ट्रास्ट में भी यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ 3 इंच रखी हुई है और यहाँ से आप जितनी भी आपको लेंथ की ज़रूरत है आप उतना ही रखें। तो इस जगह से मैं यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई पे इसकी कटिंग को कर ली हूँ। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए देखिए इसे सिलाई से अटैच कर लेना है। तो इस जगह से अब देखिए सिलाई से इसे इस तरह से अटैच कर लें और अब हमें सुई धागे से इसे पलट कर सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बिल्कुल कम ही लेंथ में आपको इस तरीके से डिजाइन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो आप इसकी लेंथ को और ज़्यादा ही रखें। तो इस तरीके से मैंने देखिए 3 इंच की लंबाई में इसे कट कर लिया है। अब मैंने जो पेपर पे पहले से कट करके रखा हुआ था अब इसे इसी जगह से देखिए इस तरीके से आप अटैच कर लें। तो इस तरह से एक सूत की दूरी पे आप इसे यहाँ पे सेट करते हुए इसे सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से हमें सारे ही डिजाइन को देखिए इस तरह से सेट कर लेना है। तो
तो इस तरीके से हमें देखिए ऊपर की ओर से मैंने सेट कर लिया है। अब इसे थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतराल में रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। नीचे से भी हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने ऊपर और नीचे दोनों ही सिलाई से अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए जो ऊपर की पार्ट है उसे हमें एक्स्ट्रा जो भी इसमें कपड़े हैं उसको कट करके बिल्कुल हमें इक्वल कर लेना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच की पट्टी को लिया हुआ है जो बिल्कुल उरेब पट्टी रहेगी, और इससे हमें पाइपिंग को रेडी करना है। तो जब भी आप पाइपिंग के लिए तैयारी करें तो उसमें आप उरेब कपड़े को ही रखें। तो इस तरीके से देखिए हमें पट्टी को 2 फोल्ड करते हुए हमें बिल्कुल सिलाई से इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ से मैंने सिलाई से इसे अटैच कर लिया है और इस पे हमें देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगा लेने के बाद देखिए पाइपिंग बहुत अच्छी और पतली आएगी। तो इस तरीके से आपको जितनी भी पतली पाइपिंग चाहिए आप उतना ही अंदर की ओर फोल्ड करें, और हमें देखिए एक ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने फिनिशिंग की सिलाई एक इस पे लगा ली है और ये पाइपिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब नीचे से भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है देखिए इसे हमें इस कट करके इस तरीके से बराबर कर लेना है। तो अब हमें देखिए इसे ब्लाउज को लेते हुए इसे यहाँ से सेट करना है। तो इस तरीके से आप पहले नेक डिजाइन को सेट कर लें। अब बाद में आप इसे पिन की मदद से पहले अटैच करते हुए देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है, और फिर इसे हम सिलाई से भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पहले इसे पिन अप कर लें और उसके बाद ही आप सिलाई से अटैच करें, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमें कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करना है। तो यहाँ से हमने देखिए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए हमें पलटते हुए यहाँ इसके पेपर को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ पेपर को भी किस तरह से फाड़ के निकाल लेना है। तो अब देखिए इस तरीके से हम पेपर को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें देखिए पेपर को फाड़ के बाहर निकाल लिया है, और अब हमें देखिए इसे पलटकर इसकी बो को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने सुई धागे को ले लिया है और इसमें मैं गोल्डन तरह की मोती का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके पास जो अवेलेबल है आप इसी तरह की मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गोल्डन कलर की ही मोती का इस्तेमाल करें। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने बो को रेडी करते हुए इसे गोल्डन कलर की मोती से इसे देखिए बीच से अटैच कर लिया है। तो इसे अच्छे से हमें पक्का करना है ताकि मोती निकल कर बाहर ना आए। तो यहाँ से मैंने देखिए डबल से सुई से इसे अटैच कर लिया है, और सारे में ही बिल्कुल इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए अब इसके कॉर्नर में हमें लेस से इसे फिनिशिंग देना है। तो इस तरीके से लेस के साथ आप इससे सिलाई से अटैच करें, और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है। ऐसे डबल सिलाई से हमें देखिए इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। तो इस साइड भी हमें इसी तरह से लेस से इसे अटैच कर लेना है। तो दोनों ही साइड मैंने देखिए इस तरीके से लेस से इसे फिनिशिंग दे दिया है। अब हमें देखिए इसके एक्स्ट्रा जो लेस था उसको मैंने कट करके बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें प्लेट्स लगाना है। तो बैक साइड में प्लेट्स लगाने के लिए मैंने 1 इंच की देखिए यहाँ पे मार्जिन लेते हुए इसे दोनों ही साइड यहाँ पे प्लेट्स बना लेना है। अब हमें देखिए यहाँ पे कमर पट्टी के लिए इस तरीके से हमें 1/2 इंच फोल्ड अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ से एक सिलाई हमें लगा लेनी है। आप चाहे तो अगर आपकी लेंथ छोटी है तो इस जगह से आप कपड़े में अटैच करते हुए आप कमर पट्टी बना लें। तो इस तरीके से कमर पट्टी बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो अब हमें देखिए फ्रिल को तैयार करना है। तो फ्रिल को तैयार करने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है।
और इसकी यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इस प्रेशर फूड का इस्तेमाल किया है और यहाँ से मैंने इसे पिको कर लिया है। आपके पास अगर इस तरह के प्रेशर फूड नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मली आप फोल्ड करते हुए इसे सिलाई से कॉर्नर को मोड़ लें और हमें इसमें छोटे छोटे प्लेट्स को लगाते हुए इसकी फ्रिल को तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से फ्रिल को रेडी करना है। तो इस तरीके से हमें फ्रिल को तैयार करके ले लेना है। तो देखिए ये कितनी अच्छी फ्रिल बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हमें देखिए इसे नीचे से यहाँ से हमें देखिए मार्किंग को कर लेना है। पहले आप दोनों ही साइड मार्किंग कर लें और इसी निशान पे लगाते हुए हमें यहाँ से इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आप देखिए हाथ से इसे सेट करते हुए सिलाई से इसे अटैच कर लें। तो यहाँ से हमें देखिए गोल शेप में इस तरह से हमें बिल्कुल हल्के हाथों से सेट करते हुए यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। तो पूरी ही निशान पे हमें इस तरीके से फ्रिल को सेट कर लेना है और इसे सिलाई से अटैच कर लिया। अब यहाँ से हमें देखिए इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बाहर निकाल लेंगे और इसे एक लेस की मदद से हमें पूरी फिनिशिंग के साथ देखिए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो बिल्कुल उसी के ऊपर हमें इस तरह से लेस को रखते हुए यहाँ से हमें देखिए एक्स्ट्रा थोड़ी भी कपड़े बाहर हो रही है तो आप उसे कट कर लें और इसे देखिए लेस से कवर करते हुए हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से ये बैक डिजाइन काफ़ी अच्छी और सुंदर दिखेगी। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई से इसे अटैच कर लिया है। अब इसे इसके एक्स्ट्रा लेस को कट करके निकाल लेंगे और यहाँ से आप डबल सिलाई को लगा लें। तो इस तरीके से आप डबल सिलाई लगाकर देखिए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ से देखिए मैंने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।